हेलो एवरीवन। आज है 4 सितंबर 2024 और आज जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे हम सभी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। तो हमारी पहली न्यूज़ है, पहला करंट अफेयर है, यूएन ने $100 मिलियन का इमरजेंसी फंड रेज किया है 10 कंट्रीज़ के लिए। कौन कौन सी 10 कंट्रीज़ हैं वो? तो कंट्रीज़ कुछ अफ्रीका की हैं, कुछ अमेरिका की, कुछ एशिया और मिडल ईस्ट की कंट्रीज़ हैं। तो इनमें इमरजेंसी फंड किस चीज़ के लिए दिया गया है? ह्यूमैनिटेरियन इमरजेंसी। मतलब कि जब इंसानों की लाइफ खतरे में होती है या वो किसी मुश्किल से जूझ रहे हैं या उन्हें सिक्योरिटी की ज़रूरत है, उनकी हेल्थ के लिए ज़रूरी है, उन्हें कुछ सेफ्टी चाहिए या उनके ऐसा बोलना चाहिए कि ओवरऑल उनका कुछ भला करने के लिए उन्हें एक अच्छी ज़िंदगी मिले, इसके लिए कुछ इमरजेंसी फ़ंड, अगर जैसे कोई नेचुरल डिज़ास्टर आ जाता है, कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाती है जिससे कि लोग अपना ध्यान नहीं रख पा रहे हैं, उनके ऊपर बहुत बड़ा खतरा आ गया है, उनकी हेल्थ से रिलेटेड, उनके लिए सेफ्टी या सिक्योरिटी से रिलेटेड, तो उस ऐसे टाइम पर ये जो इमरजेंसी आ जाती है, ऐसे टाइम पर ह्यूमन को सेफ्टी वगैरह देने के लिए कुछ फंड रेज किया गया है। तो कितना वो 100 मिलियन का फंड रेज किया है। किसने किया है? यूनाइटेड नेशंस ने ये फंड रेज किया है। अब ये जो मनी है ये ऑथराइज कौन करेगा? सेंट्रल इमरजेंसी रिस्पांस फंड, सर्फ, इसका नाम और ये फुल फॉर्म याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं, लॉर्ड जो स्टेडियम है लंदन में स्टैब्लिश है, ये स्टेडियम, ये आइकॉनिक लॉर्ड स्टेडियम इसे बोलते हैं, ये लंदन का है। ये अब नेक्स्ट ईयर 2026 में आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप फाइनल होस्ट करने वाला है। इस लॉर्ड स्टेडियम को आइकॉनिक क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसे माना जाता है ये होम ऑफ क्रिकेट है, मीन्स क्रिकेट की शुरुआत इस ग्राउंड से हुई थी। हम सभी जानते हैं क्रिकेट लंदन से आया है, ठीक है। इंडिया का तो ये इनिशियली नहीं था, ये स्टार्ट किया गया था लंदन में। तो जो लंदन में भी कहाँ खेला जाता था, सबसे पहले शुरू हुआ था इस लॉर्ड स्टेडियम में। इसलिए ये हिस्ट्री बनने वाली है इस बार कि लंदन के इस लॉर्ड स्टेडियम में नेक्स्ट ईयर मीन्स जो जून 11 से जून 15 में जो वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप का फाइनल होगा 2025 में, उसको होस्ट करेगा ये लॉर्ड स्टेडियम, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। इंडिया ने एक एमओयू साइन किया है कोलंबो के साथ। कोलंबो कहाँ पर है? श्रीलंका में, ठीक है। ये सिक्योरिटी कॉन्क्लेव सेक्रेटेरिएट के साथ में एमओयू साइन किया है। अजीत कुमार डोवल जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं प्राइम मिनिस्टर के, इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनके, ये अभी कोलंबो गए थे। कब? 29 अगस्त के टाइम। तो इन्होंने एक डॉक्यूमेंट साइन किया है कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव के साथ में, कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव का एक डॉक्यूमेंट साइन किया है इन्होंने। और इसके अकॉर्डिंग इंडिया, मालदीव्स, मॉरिशस, श्रीलंका, ये सब जो कंट्रीज़ हैं, ये तीनों कंट्रीज़ ने मिलकर ये किया हुआ है एक चार्टर और मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है। अब कुछ श्रीलंका के बारे में जान लेते हैं। तो श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर कौन है? दिनेश गुणावर्धना। श्रीलंका की करेंसी क्या है? श्रीलंकन रुपी। श्रीलंका की कैपिटल क्या है? श्री जयवर्धनपुरे कोटे, ये लेजिस्लेटिव कैपिटल है, और कोलंबो इनकी एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल कैपिटल है। नेक्स्ट करंट अफेयर पे आते हैं। नेक्स्ट है, शरद कुमार ने सिल्वर मेडल जीत लिया है और मरियप्पन थंगवेलु ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है पेरिस पैरालंपिक में। अब इन्होंने किस कैटेगरी में जीता है? तो मेंस हाई जंप की कैटेगरी में जीता है, जिसमें कल एक न्यूज़ आई थी निशात कुमार ने भी जीता था सिल्वर मेडल, उसी कैटेगरी में इन दोनों ने भी सिल्वर और ब्रॉन्ज जीत लिया है। अब इसमें गोल्ड किसने जीता है? तो यूएसए के एजरा फ्रेंच, ये देखिए ये है एजरा फ्रेंच, इन्होंने जीता है गोल्ड। नेक्स्ट, पेरिस पैरालंपिक से रिलेटेड एक और न्यूज़ है। दीप्ति देवांजी,
ये सेकंड वीमेन बन गई हैं जिन्होंने मेडल जीता है फाइनल में, ब्रॉन्ज मेडल जीता है इन्होंने 400 मीटर की रेस में। कल हमने पढ़ा था प्रीति पाल ने 200 मीटर रेस में जीता था, इन्होंने जीता है 400 मीटर रेस में। ये सेकंड इंडियन एथलीट बन गई हैं। नेक्स्ट आते हैं, एमसीए और नेपाल के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया है, किस लिए? क्रॉस बॉर्डर पावर ट्रांसमिशन लाइन बिछाने के लिए। तो ये क्रॉस बॉर्डर पावर ट्रांसमिशन लाइन बिछाने वाले हैं इंडिया में, ठीक है। ये जो है, ये जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया है, ये अंडर मिलेनियम चैलेंज कॉरपोरेशन नेपाल कॉम्पैक्ट के थ्रू किया गया है। और ये जो इलेक्ट्रिसिटी लाइन डालने वाले हैं, ये कितनी लंबी होगी? 18 किलोमीटर्स की होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ग्लोबल फिनटेक फेस्ट हुआ है अभी, 5th ग्लोबल फिनटेक फेस्ट हुआ है 2024 में। तो ये एक एनुअल फिनटेक कॉन्फ्रेंस है। इसे कौन ऑर्गेनाइज करता है? पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और फिनटेक कन्वर्जेंस काउंसिल, ये तीनों ने मिलके इस फिनटेक फेस्ट को ऑर्गेनाइज किया है। इसकी थीम इम्पॉर्टेंट है, ये थीम याद रखिएगा, ब्लूप्रिंट फॉर द नेक्स्ट डिकेड ऑफ फाइनेंस, रिस्पॉन्सिबल एआई, इंक्लूसिव, रेजिलिएंट, ये इस बार की थीम थी। नेक्स्ट न्यूज़ है, रिव्यू ऑफ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब ना सेबी ने एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ जारी करी है कि जो स्टॉक मार्केट में स्टॉक्स की एंट्री और एग्जिट होती है, उसके लिए एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जारी किया है। मतलब पहले भी था लेकिन अब उसे थोड़ा सा रिवाइज कर दिया है, उसे चेंज कर दिया है। इसमें क्या किया गया है इंक्लूड? तो सिर्फ जो हाई क्वालिटी के स्टॉक्स होंगे विथ सफिशिएंट मार्केट कैपिटल अलाउड टू ट्रेड इन सच सेगमेंट, ठीक है। अब ये जो स्टॉक, ये इसका क्या मतलब है हाई क्वालिटी स्टॉक और सफिशिएंट मार्केट का? इसका मतलब है स्टॉक्स जो मीडियम क्वार्टर सिग्मा के होंगे उनको एटलीस्ट 75 लाख तक का होना पड़ेगा, तभी वो एंट्री कर सकते हैं और एंट्री या एग्जिट कर सकते हैं। और मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट उनकी होनी चाहिए एटलीस्ट 1500 करोड़। ओके, नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। नंबी के नक्शे, ये एक स्कीम है, नक्शे या नक्श ये बोल सकते हैं, वैसे ये नक्शे है शायद। नंबी के नक्शे स्कीम है, तो ये स्कीम किस बारे में है? प्रॉपर्टी के बारे में। प्रॉपर्टी ओनर्स को टेम्पररी एक प्रोविज़न दिया जाएगा फॉर देयर बिल्डिंग प्लान्स फ्रॉम ऑथोराइज्ड आर्किटेक्ट्स और इंजीनियर्स। मीन्स वो एक अपना बिल्डिंग का प्लान बना सकते हैं जो ऑथोराइज्ड इंजीनियर्स होते हैं, आर्किटेक्ट्स होते हैं, उनसे। ये स्कीम बेंगलुरु की है, ये वहीं पर लागू की जाएगी। बेंगलुरु के जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं DK शिवाकर, उन्होंने ये स्कीम को लॉन्च किया है। इसका नाम याद रखिएगा, नंबी के नक्शे। इसके थ्रू लोगों को जो बिल्डिंग्स के लिए अप्रूवल चाहिए होते हैं कि वो कितनी हाइट की बिल्डिंग बनाए, कितने एरिया में उनको परमिशन है, वो सब जो प्रोसेस होता है वो सिंपल और इजी हो जाएगा। ये स्कीम खास करके उस चीज़ के लिए है कि प्रोसेस डिज़ाइन करने के लिए, कि इस प्रोसेस के थ्रू अगर कोई अप्लाई करता है तो उन्हें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं जाएगी, ईजीली उन्हें अप्रूवल मिल जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, टाटा AI ने लॉन्च किया है डॉलर डिनोमिनेटेड लाइफ इंश्योरेंस फॉर NRIs। अब अगर कोई NRI है, मतलब नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया, जो इंडिया से बाहर रहते हैं पर इंडियन ओरिजिन से बिलोंग करते हैं, तो अगर उन्हें लाइफ इंश्योरेंस लेना है टाटा AI से, AIA से, तो वो डॉलर्स में अपना इंश्योरेंस ले सकते हैं। ये उन्होंने कहाँ लॉन्च किया है? टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड ने लॉन्च किया है ये अपनी ऑफशोर ब्रांच, जो गिफ्ट सिटी गुजरात की, जो गिफ्ट सिटी बोलते हैं जिसको, गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी है, वहाँ पर ये इन्होंने लॉन्च किया है ये वाली स्कीम, या ये बोलना चाहिए ये पॉलिसी इन्होंने वहाँ लॉन्च करी है, ठीक है। ये एक इंडिया का फर्स्ट इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर माना जाएगा ये स्कीम लॉन्च होने के बाद, क्योंकि इससे इंडिया के बाहर रहते हुए भी लोग अपनी पॉलिसी ले सकते हैं। इट अलाउज द कंपनी टू ऑफर US dollar डोमिनेटेड लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट।
ठीक है, NRI के लिए है ये। नेक्स्ट आते हैं NSO रिपोर्ट्स पर। NSO ने एक रिपोर्ट जारी करी है, 6.7% इस बार की GDP ग्रोथ होगी। कब की? अप्रैल जून 2024 क्वार्टर की, मीन्स हो चुकी है। तो कितनी हुई है ये उन्होंने बताया है, 6.7% इस बार की GDP ग्रोथ रही है। ये NSO मतलब नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। नेक्स्ट न्यूज़ पे आते हैं। अब ये बहुत ही अच्छी एक न्यूज़ आई है सामने कि अबू धाबी में IIT दिल्ली का एक कैंपस ओपन किया गया है। जो अबू धाबी का इंस्टीट्यूट है वो वहाँ पर एक IIT दिल्ली का भी कैंपस लॉन्च किया गया है। जो दुबई के जो हाइनेस हैं शेख खालिद बिन मोहम्मद, इन्होंने ये वहाँ के क्राउन प्रिंस से इन्होंने लॉन्च किया है, इनॉग्रेट किया इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली को। कहाँ पर? अबू धाबी के कैंपस में। ये फ़ोटो देख रहे हैं आप, ये ही है वो अबू धाबी का जो IIT दिल्ली के लिए कैंपस बनाया गया है, ये वही है। ये एक हब बनाया जाएगा फॉर एडवांस रिसर्च एंड इनोवेशन, पर्टिकुलरली इन द एरियाज क्रिटिकल टू फ्यूचर ऑफ द UAE एंड इंडिया। मतलब UAE और इंडिया के फ्यूचर के लिए जो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की या रिसर्च और इनोवेशन की या टेक्नोलॉजी की फील्ड में किसी भी चीज़ की अगर ज़रूरत होगी तो उसके लिए क्या इनोवेशंस करना है, क्या न्यू टेक्नोलॉजी को लाना है, क्या इम्प्लीमेंट करना है, वो सब कुछ यहाँ पर क्रिएट किया जाएगा। ये एक हब माना जाएगा आने वाले टाइम के टेक्नोलॉजिकल चेंजेस को अडॉप्ट करने के लिए। नेक्स्ट आ गए हम फिर से रमन मैग्सेसे अवार्ड पर। ये अभी हम रोज़ 2-3 दिन से पढ़ रहे हैं कि रमन मैग्सेसे अवार्ड मिलता है लोगों को। ये अभी फिर दिया गया है, कुछ 4-5 लोगों का ग्रुप था, उनमें से एक ये है हयाओ मियाज़ाकी। इनको भी अवार्ड दिया गया है। ये किस लिए दिया गया है इनको? ये एक फेमस फिल्म डायरेक्टर हैं और को फाउंडर है गिबली स्टूडियो के। ठीक है, तो इनका जो डायरेक्शन है ये बहुत यूनिक होता है। इन्होंने ये स्पिरिटेड वे एक फ़िल्म बनाई थी, उसके लिए इन्हें ये अवार्ड दिया गया है। तो ये बहुत यूनिक फ़िल्म रही है, इसे आप सभी लोग देखिएगा, अगर समझ में आ जाए, ट्रांसलेटेड लैंग्वेज में आपको मिल जाए तो। इसके साथ साथ ये इनके साथ साथ 4-5 और लोगों को ये अवार्ड दिया गया है। ये इन लोगों का एक ग्रुप था। ठीक है, तो ये किस किस को दिया गया? एक तो ये हमने पढ़ा था, वियतनाम की डॉक्टर थी, डॉक्टर ग्वेन थी को दिया गया था। एक फॉर्मर बुद्धिस्ट मॉन्क थे, कर्मा फुनसो, इनको दिया गया था। एक इंडोनेशिया के फरवीज़ा फरहान हैं, जिन्होंने हु हेल्प लीड अ ग्रुप टू प्रोटेक्ट द लीजर इकोसिस्टम, उसके लिए इनको भी दिया गया है अवार्ड। और ये अभी हमने पढ़ा हयाओ मियाज़ाकी और रूरल डॉक्टर्स मूवमेंट ऑफ थाईलैंड करके एक ग्रुप था, इनको ये अवार्ड दिया गया है। जो कि किस लिए था? ये डेडिकेशन एंड स्ट्रगल टू सिक्योर एडिक्वेट हेल्थ केयर फॉर थाईलैंड रूरल पीपल। मतलब थाईलैंड के जो गरीब लोग हैं उनको क्या हेल्थ केयर की ज़रूरत है, क्या सेफ्टी की सिक्योरिटी की ज़रूरत है, वो सबका ध्यान रखने के लिए एक ग्रुप बनाया गया था और उसका नाम रखा था रूरल डॉक्टर्स मूवमेंट ऑफ थाईलैंड। तो इन्होंने बहुत अच्छा काम किया था, लोगों की बहुत हेल्प करी थी, गरीब लोगों की, तो उसके लिए रमन मैग्सेसे अवार्ड इनको दिया गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये 2 न्यू स्पीशीज़ स्पाइडर की पाई गई है। कहाँ पर? सदर्न वेस्टर्न घाट्स में। ठीक है, इनका नाम इम्पॉर्टेंट है, ये आपका बहुत टाइम बाद कुछ साइंस रिलेटेड कुछ चीज़ आई है। तो मिनिमस स्पिनाटस एंड मिमिटस परवुलस। ठीक है, मिमिटस स्पिनाटस एंड मिमिटस परवुलस, ये 2 स्पीशीज़ हैं स्पाइडर की जो सदर्न वेस्टर्न घाट्स में पाई गई हैं। अब ये जो मिमिटस स्पिनाटस है ये कहाँ से मिली है? तो ये मूकाम्बिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कर्नाटका से मिली है। और दूसरी मिमिटस परवुलस है, ये एर्नाकुलम डिस्ट्रिक्ट केरला की, वहाँ से मिली है। अब इनमें क्या खासियत है, ये कैसे अलग हैं दूसरी स्पाइडर से? तो ये जो स्पाइडर्स है ना, ये मिमिक्री करती है भाई साहब, ये मिमिक्री में माहिर है। ये दूसरे जानवरों की नकल उतारती है, वाइब्रेशंस करती हैं, ताकि जो इनका शिकार करने आते हैं ना तो वो भाग जाए।
और ये जो होस्ट स्पाइडर होती हैं, मतलब जो इनको पकड़ने आती हैं या इनसे बड़ी होती हैं, उनको ही मार डालती हैं या उनको हराने के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं तो 2024 का इटालियन ग्रैंड प्रिक्स हुआ है अभी। इसमें ये F1 फार्मूला रेस होती है, ये F1 फार्मूला रेस है। इसमें किसने ये ट्रॉफी जीत ली है, तो ये है चार्ल्स लेक्रेक। इन्होंने ये रेस जीत ली है, F1 फार्मूला रेस, जो इटली में हो रही थी। इस बार इटालियन ग्रैंड प्रिक्स ये हो रही थी, वो उन्होंने जीत ली है। और इनकी गाड़ी कौन सी है, ये कौन सी टीम से बिलोंग करते हैं, तो ये है फरारी के। ठीक है, ये कहाँ हुआ था, मोन्जा इटली में। दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप पर लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएंगी। आप नोटिफिकेशन बेल को हिट कीजिए ताकि जितने भी लेटेस्ट अपडेट्स मैं इस वीडियो पर, इस चैनल पर पोस्ट करूँगी, आप सभी को जल्द से जल्द वो मिल जाएगा। और इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में PDF मैं अपलोड कर दूँगी, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं कल और नए करंट अफेयर के सेशन के साथ।